हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और एमसीक्यू का सेशन लेके आए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत मज़ेदार एमसीक्यू सेशन होगा आज। तो इससे पहले भी हमने जो है वो बहुत से वीडियोस जो है वो एमसीक्यूज़ की डाल दी हैं चैनल पे। आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कीजिए। हमारे चैनल पे हमने अलग से एक लिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट, जिसमें हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, तो दोनों का जो है वो टॉपिक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप जाइए वहाँ पे एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है, जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी है। तो ये टॉपिक जो है वो इस पे हम आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पे हम जितने हो सकते हैं, लगभग हमारे पास, मुझे एक पीडीएफ बनाई थी हमने और मिली भी थी, क्वेश्चन हमने पूरे किए थे। तो देखते हैं जितने क्वेश्चन हमसे डिस्कस होते हैं हम उतने करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था ये, तो उन्हें पता होगा ये टॉपिक कितना मज़ेदार है। और ये क्वेश्चंस वहाँ से भी कई बार आते हैं, बच्चों ने सारा पढ़ा हुआ है। तो हमसे जितना होगा हम क्वेश्चंस जो है वो उतने अटेंड करेंगे आपके साथ। तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस अटेंड होते हैं आप सबके साथ। तो सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ेदार सेशन रहने वाला है आज का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन से एक ऑप्शन को एक कंसिडर किया जाता है मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कैपिटलिज्म, ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कम्युनिज्म, सेकंड थर्ड कह रहा है सोशलिज्म, एंड फोर्थ इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, इससे इनमें से कौन से फैक्टर को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। जो ऊपर वाले तीनों ये इकोनॉमिक क्या बोलते हैं सिस्टम में कंसिडर किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस चीज़ को रेफर करती है। रेफर टू, ए आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, बी आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड कह रहा है इंप्रूवमेंट इन द वेल बींग ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, फोर्थ कह रहा है सस्टेनेबल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इनमें से क्या राइट आंसर है इसका, किस चीज़ को जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रेफर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये जो है पीडीएफ मुझे मिली भी थी और मैंने कुछ इसमें चेंजेस भी लाई हैं। तो अगर आपने पहले भी ये पीडीएफ पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर आपने पीडीएफ नहीं पढ़ी है, आपके लिए नई पीडीएफ है, तो इसको पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है, पेन डाउन कर लीजिए, जिससे आपको ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो याद रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू सस्टेनेबल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ओपीईसी इज द, जो ओपीईसी है वो क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सेकंड कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री यूरोपियन कमीशन, थर्ड कह रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कॉकस, एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमिक कमेटी। तो ओपीईसी क्या है इन सब में से। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री यूरोपियन कमीशन, ओपीईसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, पीपीपी इज, जो पीपीपी है वो क्या है। पीपीपी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ थ्योरी दैट टेल्स दैट एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर परचेजिंग पावर इज द सेम इन बोथ द कंट्रीज। तो ये कह रहा है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन दो करेंसीज का, वो इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। कब होता है, जब जो परचेजिंग पावर होती है दो कंट्रीज के बीच वो सेम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जीडीपी डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है अ मेजर ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो पीपीपी क्या होता है, पीपीपी होता है अ मेजर ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पी क्यू एल आई।
कंबाइंस थ्री इंडिकेटर्स, दे आर, कौन कौन से थ्री इंडिकेटर्स है जो PQLI जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो थ्री इंडिकेटर्स को कंबाइन करता है, और वो थ्री इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इन्फेंट मोर्टिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अडल्ट लिटरेसी रेट। ऑप्शन नंबर बी क्राइम रेट, क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग। ऑप्शन नंबर सी एयर पोल्यूशन रेट, वाटर पोल्यूशन रेट एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेल्थी एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर क्या है? PQLI। तो PQLI जो है वो उसके थ्री इंडिकेटर्स कौन से हैं? वो हैं एयर पोल्यूशन रेट, वाटर पोल्यूशन रेट एंड सैनिटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या है? ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया जाए तो वो क्या चीज़ है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। इज डिफाइंड एज द एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year old पर 1000 लाइव बर्थ्स। बी ऑप्शन आ गया रिफ्लेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। थर्ड आ गया इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू एज 3, एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एंड पेरेंट्स वेल्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर है इन्फेंट मोर्टेलिटी इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू एज 3। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI समराइज अ ग्रेट डील ऑफ सोशल परफॉर्मेंस इन अ सिंगल कंपोजिट इंडेक्स। कंबाइनिंग क्या क्या कंबाइन करता है वो HDI? ऑप्शन नंबर ए डिस्पैरिटी रिडक्शन रेट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेट एंड कंपोजिट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लॉन्गेटिविटी, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम स्कूलिंग, अडल्ट लिटरेसी एंड टेरिटरी एजुकेशन अटेनमेंट। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड R&D। तो इसका राइट आंसर क्या है? HDI समराइज द ग्रेट डील ऑफ सोशल परफॉर्मेंस इन अ सिंगल कंपोजिट इंडेक्स। कंबाइन क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्पैरिटी रिडक्शन रेट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेट एंड कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपने ये पहले क्वेश्चंस देखे हैं या अगर आपने पहले PDF पढ़ी है कहीं से या ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे तो आपको अच्छी तरीके से आते होंगे। तो अगर आपको नहीं आते तो इन्हें पेन डाउन कर लीजिए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको PDF भी ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बेसिक नीड्स इंक्लूड। ठीक है, बेसिक नीड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन नंबर ए फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। ऑप्शन नंबर बी हेल्थ, एजुकेशन एंड क्वालिटी हाउसिंग। ऑप्शन नंबर सी एडिकेट, न्यूट्रिशन, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड हाउसिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी इज लॉन्गिटिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर बी हेल्थ, एजुकेशन एंड क्वालिटी हाउसिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एशियन रेफर्स टू द। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मैंने देखा है और कई एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पढ़ लेते हैं। एशियन रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एग्रो नेशन, बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सी अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स एंड डी अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन। A, B, C and D. So friends, which option is right for this question? Option number A, option number B, option number C, option number D. तो इसका राइट आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू फॉलो डैश कर्व। ठीक है,
जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड की जाती है, बढ़ती है आगे, जो इनकम इनक्वालिटी है तो वो कौन से कर्व को फॉलो करती है? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेड यू शेप्ड, ऑप्शन नंबर सी एल शेप्ड एंड ऑप्शन नंबर डी एस शेप्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेड यू शेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं तेज भी बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ही मेंशन कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर आया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू लेविस मॉडल द ड्यूल इकोनॉमी ग्रोज ओनली व्हेन। लेविस मॉडल के अकॉर्डिंग ड्यूल इकोनॉमी ग्रो तब करती है जब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न सेक्टर इंक्रीज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर सेक्टर uses modern equipment. ओके, थर्ड आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हायर्स लेबर इकोनॉमिकली, एंड फोर्थ इज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव। तो विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो क्या इसका राइट आंसर है? ये है ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ड्यूल इकोनॉमीज आर कंट्रीज, ठीक है, ड्यूल इकोनॉमीज वो कंट्रीज हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद डबल कैपिटल एंड लेबर, ऑप्शन नंबर बी विद द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी दैट स्पेशलाइज इन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट मोर देन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज विद फॉरेन ओन्ड एंड डोमेस्टिकली ओन्ड कैपिटल। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो ड्यूल इकोनॉमीज आर कंट्रीज विद अ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, जिनमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों सेक्टर्स को साथ में लेके चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द विशियस सर्कल थ्योरी स्टेट दैट। विशियस सर्कल थ्योरी क्या कहती है? ऑप्शन नंबर ए, द ग्रोइंग गवर्नमेंट असिस्टेंट क्रिएट addiction to welfare program, option number B, low income level create pressure for many फिर money creation, okay, option number C, low income level create pressure for cheap import, and option number D, low per capita income creates low saving that keeps money that keeps income low। तो द विशियस सर्कल थ्योरी जो है वो क्या कहती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो क्या इसका राइट आंसर है? द विशियस थ्योरी स्टेट्स दैट लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट्स लो सेविंग दैट कीप्स इनकम लो, ठीक है। कैपिटा इनकम जो है उसको लो क्रिएट करती है, जिससे जो इनकम होती है वो भी लो होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द हैरल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल सजेस्ट दैट ग्रोथ इज। तो हैरल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल है वो सजेस्ट करता है कि ग्रोथ को ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रिंसिपल आउटपुट रेशियो, ओके। सेकंड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इनवर्सली रिलेटेड टू सेविंग। थर्ड, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो, एंड फोर्थ, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कई क्वेश्चंस तो होंगे वो फ्रेंड्स थोड़े से टफ भी होंगे, थोड़ा सा लेवल भी हाई होगा, और आप बोल रहे होगे सर ये थोड़े सब्जेक्ट से बाहर भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना भी इसके बीच जो टॉपिक्स हैं उसमें से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो क्वेश्चंस सारे हमने निकाले, और ये सभी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इनमें से कौन से जो हैं जिन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं कहा जा सकता? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी थॉमस आर मैल्थस, ऑप्शन नंबर सी जॉन स्टुअर्ट मिल, एंड ऑप्शन नंबर डी जॉन मायरनार्ड केनिस। तो राइट आंसर क्या है? इनमें से किसको जो है वो एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट नहीं कहा जा सकता, क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मायरनार्ड केनिस। तो फ्रेंड्स आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे,
तो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो 15 से आगे जो है वो और 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 200 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज होगी जिसमें हम 200 क्वेश्चंस लगभग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। होप आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है या अगर आपको नहीं आता, आप उसे पेन डाउन कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।